कुछ शुरू करना है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से प्रारंभ करें। सबके साथ ऐसा होता है, कभी उसको किया ही नहीं आपने, कभी उस तरीके की समस्या आपके सामने आई ही नहीं, तो कैसे उसको पकड़ें, कहाँ से पकड़ें। अंग्रेजी में एक शब्द आता है, उसे प्रोसीजर कहते हैं। प्रोसीजर का अर्थ ये हुआ कि इसके पहले आप कैंची और चाकू उठाएं, उस चीज़ को ऐसा सीधा करें या ऐसा करें कि जहाँ से उसको आप काट सकें उस समस्या को। लेकिन जब उस चीज़ को आपने कभी देखा ही नहीं, तो आप कैसे उसका प्रोसीजर समझेंगे। क्योंकि आप तो एक दूसरी फील्ड से आए थे और अचानक सब कुछ वहाँ का सिनेरियो बदल गया। अब आप उसका प्रोसीजर जानते ही नहीं, करना भी है, कैसे करेंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते उस समस्या के बारे में कि इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। अब आप क्या कर सकते हैं। ऐसी समस्या अचानक इस बार जब आई, जो कि पूरी दुनिया में फैली है, तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को ये कहना पड़ा कि भाई ये समस्या मैंने कभी पहले नहीं देखी और इसका मैंने कभी नहीं इस तरीके की चीज़ों के बारे में जानता। क्या करें हम, कैसे इससे निपटें। तो जब वो नहीं जानते तो उनके नीचे के मातहत लोग भी कहाँ से जान जाएंगे, और जब नीचे के मातहत लोग ही नहीं जानते तो ऊपर कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये समस्या का एक रूप हुआ जो ऊपर से नीचे चल रहा है। अब इस समस्या का एक दूसरा रूप होता है कि समस्या आई और आपको निपटना है, तो उसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा आपको। अब अगर ये आर्थिक क्षेत्र में आई है तो इसको आपको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, और अगर ये शारीरिक तौर पे आई है तो दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, और अगर ये युद्ध के तौर पे आने वाली है तो इसको आपको तीसरे तरीके से देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का रूप अलग अलग बदलता चला जाता है। और अगर ये तीनों मिक्स होकर के आ गई तो एक नया फॉर्म बन जाएगा। उसके बारे में क्या करेंगे आप। इस प्रकार से एक ही चीज़ के बहुत सारे रूप और बहुत सारे अलग अलग फ्रिक्शन हो सकते हैं। सबको एक साथ अगर आप जोड़ देंगे तो एकदम से आप हैंग कर जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि प्रत्येक समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। जैसे आपकी ज़िंदगी है, प्रत्येक सेकंडों से जुड़ करके मिनट बनती है, और वो मिनट घंटे में बदलते हैं, घंटे दिन में बदलते हैं, दिन हफ्ते में बदलते हैं, हफ्ते महीने में बदलते हैं, महीने साल में बदलते हैं, साल डिकेड्स में बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं। आपको भी समस्या से एक एक छोटे से छोटे टुकड़ा जितना कर लेंगे समस्या का, उतना ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एक चित्रकार जब उठाता है ब्रश को तो एक ही स्ट्रोक मारता है, वो उसी स्ट्रोक के बाद दूसरा स्ट्रोक बढ़ाता है। ऐसा नहीं करता कि पूरा एक बार में एक फ्लैप बनाया यूं करके बन गया पूरा। तो प्रकृति एक चित्रकार है, उसने आपको अगर कोई समस्या दी है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कीजिए। क्या लेना देना है इसका इम्यूनिटी से, क्या मतलब है इसका इम्यूनिटी से। ये जो समस्याएं होती हैं वो दिमाग के अंदर के सिस्टम को चाटती रहती हैं, चाटती रहती हैं, चाटती रहती हैं। कोई सलूशन नहीं निकल पाता। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, चोंच मार मार के घायल हो जाता है, पंजे मारता रहता है, सर पटकता रहता है, निकल नहीं सकता वो। तो क्या होता है, उसका मनोमस्तिष्क सब घायल हो जाता है। आप जाके देखिए वहाँ पर जहाँ पर
पक्षी ग्रह रहते हैं घर में पिंजड़ों में, देखिए जा करके देखिए शेर कैसे अपने पिंजड़े में बंद इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भटकता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही आपका मन है, इस शरीर में बंद रहता है, भटकता रहता है, सर पटकता रहता है, कुछ नहीं निकाल पाता। कारण एक छोटे छोटे टुकड़े में उसमें बढ़िए आप, और जितनी भी उस विषय में इंफॉर्मेशन हो सकती हो, किसी भी स्रोत से मिलती हो, उसको ऊपर से नीचे तक लिखते चले जाइए, उसमें से छोटे छोटे रास्ते बनाते जाइए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिए, सबसे पहले उसको आप अगले दिन उसका एक छोटा टुकड़ा ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। अगर उसके 1,00,000 फ्रिक्शन हैं उस समस्याओं को सॉल्व करने के, अब उसमें से एक फ्रिक्शन तो कम हो गया ना आपका, और आखिरी फ्रिक्शन भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसमें तो समस्या आपकी ख़त्म ही हो चुकी होगी। विचार करके देखिए, प्रयास कीजिए। जैसे ही समस्या ख़त्म होने लगेंगी, आपका मनो मस्तिष्क ऊंचा हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ऐसा ही सिखाया जाता है उन लोगों को जो कि अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं आपकी रक्षा के लिए। फौज के कमांडोज को, ब्लैक कैट कमांडोज को, अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप एक एक पल आगे बढ़ते जाइए, आजमा के देखिए।